नमस्कार सांग मैंने मु रश्मि आपण मानक स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड ओडिया को। आज आम डीसी रो यूनिट 6 टा थिबा प्रीनेटाल डेवलपमेंट एंड केयर रो एमसीक्यू करबा। एमसीक्यू सहित थ्योरी भी मु आपण मानक कहबी, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी करबी। एटा हार्ड चैप्टर अछि, आपण माने क्लास टी को फर्स्ट रो एंड पर्यंत देखंतु। जदि आपण को हम क्लास भल लागिबो ताहाले चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। सिंगल सेल फॉर्म्ड एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन कॉल्ड। से पचार गर्भधारण समय गठित एकक कोष को कौन कहुए? गर्भधारण समय जो कोषटी से गठित होता है ताको आमे कौन कहबा? एम्ब्रियो कहबा, जाइगोट कहबा, ना फेटस कहबा, ना डिम्बाणु कहबा? तो आमे कौन कहबा कहतु? देखंतु या राइट आंसर हम जाइगोट। जाइगोट कौन भी मुझे कहीदे। देखो आम समस्ते जानी आमर मेल सेल कौन आसता है? मेल सेल आसता है स्पर्म, आउ फीमेल सेल आमर आसता है ओवम, बा ताको आम एग बोली भी कही था। जितेबाला ये दुईटर मिलन हुए से कनसेप्शन होता है। ये जो दुईटर मिलन हुए से दुईटा सेल मिलित हो गोटे सिंगल सेल रही है। दुईटा सेल मिलित हो गोटे सिंगल सेल गठित हुए, यहाँ को आम कौन कहवा? जाइगोट। बुझिपारे ना? स्पर्म सेल और ओवम सेल मिसिकी जो गोटे सिंगल सेल सृष्टि हुए से जाइगोट। जाइगोटा पर जाकि कौन हम डिवाइड होगी सी आमर गोटे छोट बेबी जन्म हम। प्रथम जो सेल रु बेबीटा स्टार्ट होता है सेटा आमर जाइगोट। से क्वेश्चन से पचार गर्भधारण जो हुए गर्भधारण समय गठित गोटे कोष जो प्रथम कोष रु स्टार्ट हुए से गठित एकक कोष है जाइगोट। आटा गोटे सिंगल सेल। मन रखिए या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि जाइगोट। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द पीरियड ऑफ द ओवम कंसेप्शन अंटिल डिम्बाणु अवधि गर्भधारण समय पर्यंत रही था। केते समय पर्यंत रही था से पचार। देखो पचार पीरियड ऑफ ओवम। पीरियड ऑफ ओवम विषय आम तो पढ़ा जाना पूर्व प्रथम आप कहीदे भलसे कि पीरियड ऑफ ओवम कौन। देखो आमर गर्भावस्थार यात्रा माने आमर जो गर्भावस्थार पीरियड को आमर तीन प्रकार विभक्त कराई। केते प्रकार? 3 टाइप्स रे। देखो मु कहला बेले आपन को इंग्लिश ओडिया बोथ रे कहीदेवी, ओडिया रे बुझेदेवी, इंग्लिश रे भी अच्छी मु कहीदेवी। तो जमा भी आपन टेंशन नेबेनी कि आपन लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर कि ओडिया, केवल आपन बुझंतु आपनकर क्लियर हो डाउट सब। ठीक अच्छे। तो जितेबाला आम माने आमर गर्भावस्थार समय अवधि को आम केते टाइप विभक्त करछु? 3 टाइप्स विभक्त करछु। 3 टाइप्स आमर कौन कौन? 3टा टाइप। प्रथम है आमर डिम्बाणुर पर्याय बा जोटा को आम इंग्लिश रे कहू पीरियड ऑफ ओवम। कौन कहू? पीरियड ऑफ ओवम। ठीक अच्छे। तापर जोटा कि भ्रूणर पंजा माने ओवम माने आम डिम्बाणुर विकास केमिति कौन होता है सहीटा से भी कही मार डिम्बाणुर विकास। आ गोटे है आमर है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ कहुए पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। ठीक अच्छे। एम्ब्रियो को आम कौन कहू? भ्रूणर पर्याय। आ गोटे को आम कौन कहुए जोटा कि पीरियड ऑफ फेटस। ये को आम कौन कहू? ठीक अच्छे। पीरियड ऑफ फेटस। तो ये 3टा पीरियड है। गोटे है पीरियड ऑफ ओवम जोटा को डिम्बाणुर विकास विषय देती। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जोटा भ्रूणर विकास देती। थर्ड है पीरियड ऑफ फेटस जोटा है जो आम शिशुर विकास केमती कौन हो विषय देती। तो प्रथम पीरियड ऑफ ओवमटा आमर रहा कनसेप्शन लु 2 वीक्स जोटा कि कनसेप्शन लु 2 सप्ताह पर्यंत रहा। पीरियड ऑफ एम्ब्रियोटा रहा 2 सप्ताह हो गला। 3 सप्ताह रु 8 सप्ताह रहिबो माने 3 to 8 वीक्स रहिबो। तापर है आमर गर्भस्थ शिशुर पर्याय जोटा कि पीरियड ऑफ फेटसटा आमर रहिबो 9 सप्ताह रु पूरा 12 पर्यंत रहिबो। ठीक अच्छे। मन रखिए ये है कनसेप्शन रु 2 वीक्स, तापर 3 वीक्स रु 8 वीक्स एम्ब्रियो, तापर 9 वीक्स रु टिल 12 रहिला आमर जो आमर शिशुर पर्याय जोटा फेटस पर्याय। ठीक अच्छे। तो मन रखिले 3टा। तापर से 3टी आमर कौन हुए ना ठीक अच्छे
बर्तमान पे एतिक जानी था नेक्स्ट क्वेश्चन करिवे तापरे मैं एगुड़ा आपको डिटेल्स रे बुझेदेवी देखो आम 2 नंबर क्वेश्चन पचार पीरियड ऑफ ओवमटा कनसेप्शन केते पर्यंत मुझे आपको कहीदे कि आसली आमर 3टा पीरियड रहा ता भर पीरियड ऑफ ओवमटा आमर फास्ट पीरियड जोटा कि आमर कनसेप्शन 2 वीक्स पर्यंत होता है आमर कनसेप्शन केते पर्यंत रही है 2 वीक्स पर्यंत तो या राइट आंसर से पचार केते पर्यंत रही है जोटा कि 2 सप्ताह पर्यंत रही है ठीक अच्छे आउ आमर जब आपको पचारे पीरियड ऑफ ओवम पर पीरियड ऑफ एम्ब्रियो केबे रही है एम्ब्रियोटा रही है 3 to 8 वीक्स तापर एम्ब्रियो पर आमर कौन आसला पीरियड ऑफ फेटस जोटा कि 9 वीक रु पूरा टिल बर्थ पर्यंत रही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द प्रोसेस बाय व्हिच द जाइगोट अटैच्ड इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज जुग्मज गर्भाशयर कांथरे निजको संलग्न करिवार प्रक्रिया को कौन कह जाए एटा कौन कहबा फर्टिलाइजेशन कहबा डिफरेंशिएशन कहबा ना इम्प्लांटेशन कहबा आमर जो जुग्मजटा जुग्मज माने जाइगोट मुझे कही जाइगोट है आमर गोटे जो सिंगल सेल रहा स्पर्म आउ एग मिसला पर जाइगोट है से जाइगोट जो भितर रहा सी कौन है ना गर्भाशयर कांथरे माँ गर्भाशयर एमती रहा माँ गर्भाशय कांथरे निजक संलग्न करे केमी करे से कौन हुए ना धीरे धीरे जाइगोट्रे कौन हुए ना टेंड्रिल्स भाया एभा लता भाया स्ट्रक्चर बाहर थाए से जो लता भाया स्ट्रक्चर होता है ना कौन सी ना माँ गर्भाशयर कांथ सहित सी कौन हो जाए ना संलग्न हो जाए जोड़ी हो जाए तो यही भाव में जाइगोट आ माँ गर्भाशय कौन होती परस्पर भितर लिंक स्थापन करती यही जो प्रक्रिया को आम कौन कहवा यही प्रक्रिया को आम कहवा इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन ठीक अच्छे तो मन रखिले इम्प्लांटेशन कौन जाइगोट्र कांथरे निजको संलग्न करने को कहुए इम्प्लांटेशन तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच पीरियड ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड क्रुशियल बिकॉज ऑल मेजर ऑर्गन्स आर बीइंग फॉर्म्ड प्रसवर केउ अवधि को आम मुख्यतः क्रिटिकल पीरियड बोली कहबा कहीं से सब अंग गठित होता है क्या कहबा पीरियड ऑफ ओवम कहबा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो को कहबा ना पीरियड ऑफ फेटस को कहबा पीरियड ऑफ इन्फेंसी को कहबा देखंतु आमे कहबा केते एटा आमे कहबा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो को कहबा कहीं पीरियड ऑफ एम्ब्रियो हमर कोठु स्टार्ट हुए 2 सप्ताह परे होता है जोटा कि हमर 3 वीक्स रो स्टार्ट हुए 3 वीक्स रो 8 वीक्स पर्यंत जो लगी था आमर पीरियड ऑफ एम्ब्रियो यही समयटा हूँ क्रिटिकल पीरियड ठीक अच्छे आपन को या विषय आउ टे कहीदे पिक्चर देखा दूसरी देखु ये आमर अच्छी जोटा कि आमर 3टा पीरियड मुझे कही सारी तो फास्ट पीरियड रे आमर कौन हुए ना प्रथम आमर जाइगोटा थाए जाइगोटा गोटे सेल थाए सी कौन हुए ना धीरे धीरे भाग भाग होगी डिवाइड हम तो एमती सब डिवाइड हो जाए ये डिवाइडेसनटा कौ स्टेज रे हुए आमर फास्ट स्टेज रे हुए जोटा को आम कहवा पीरियड ऑफ ओवम कहवा गोटे सिंगल सेलटा बहुत सारा भाग होता है भाग होगी यहाँ कौटी लगे रही है आमर यूट्राइन वाल सहित लगी रही है माने आमर यूट्रसर कांथ जोटा कि गर्भाशयर कांथ सहित लगी रही है और आम कहते कौन इम्प्लांटेशन क्वेश्चन में आपको कहीकि आइली ठीक अच्छे तो ये गला आमर फर्स्ट स्टेज आमर सेकेंड स्टेज है जोटा को आम कहवा एम्ब्रियो पीरियड जोटा कौटा हुए 3 सप्ताह 8 सप्ताह पर्यंत रही है यहाँ को आम कह क्रिटिकल पीरियड भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप मन रखिथे एम्ब्रियो पीरियड को आमर क्रिटिकल पीरियड बोली कहुए कहीं आमर ये जो एम्ब्रियो पीरियड भ्रूणर पर्याय जहाँ को आम कहवा ओडिया से कौन हुए ना आमर जो गोटे भ्रूणटीर बॉडी पार्ट्स गुड़ा विकसित होगा लगे बॉडी पार्ट्स माने मेजर बॉडी पार्ट्स जमीक आमर हेड आउ हार्ट प्रथम मुंडर विकास हुए तापर जाए बॉडी पार्ट्स हुए तो हेड आउ है आमर हार्टर विकास कौन हुए ना ये समय होता है तो आउ सब अलग अलग बॉडी पार्ट्स भी धीरे धीरे से माने विकसित हवाटा बिगिन होता है माने आरंभ होता है तो से पीरियडटा हूँ बहुत क्रिटिकल पीरियड ठीक अच्छे ये गला स्टेज 2 तापर है स्टेज 3 रे कौन हुए ना स्टेज 3 रे कौन हुए ना स्टेज 3टा आमर 8 सप्ताह 9 आमर
8 ରୁ 9 ସପ୍ତାହରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଆମର ବାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଅଲଗା ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓରେ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ବିକାଶ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏଠି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ କ'ଣ ହେବ ଶେଷ ହେବ, ସବୁ ସରିବ ଆଉ ବେବିଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। जो स्टेज 3 अच्छी फेटस पीरियड अच्छी से आमर कौन हुए ना आमर जो 3 मास बेलू 3 मास बेलू कौन हुए ना जना पड़ जाए से गोटे पुओ कि झील तार सेक्सटा डिटरमाइन हो जाए, भोकाल कॉर्डर डेवलपमेंट होता है। आ 5 मास बेलू कौन हुए चुट्टी उठे आउ फेटस कौन करे सक द थंब तार थंब को कौन करे चुचुमा शोषा स्टार्ट करे, फेसियल मुवमेंट्स हुए। आउ 7 मास बेलू से कौन कर ऑल सिस्टम तार डेवलप हो जाए आउ ए प्री मेच्योर बेबी कैन सर्वाइव माने गोटे माँ गर्भाशय भितर से प्री मेच्योर भाव कौन होता है बेबी हिसाब से सी सर्वाइव करता है। तापर 9 मास बेलू 9 मास पर से गर्भरू बाहरी था। ठीक अच्छे। तो यहाँ बोधे आपंकर सब डाउट क्लीयर हो 3टा पीरियड विषय या नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़ा आम सब करेंगे। Which of the following develop faster compared to other organs during the embryonic period? Embryonic period रे बा भ्रूण अवधि अन्य अंग तुलन में क्यों अंगटा शीघ्र विकसित हुए मुझे आपको कहीकि आसली जो मैंने बुझी थे से करेंगे। गोड़ विकास हुए ना हाथ ना ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड ना डाइजेस्टिव सिस्टम या मन रखी प्रथम है आम ब्रेन डेवलपमेंट हुए यहाँ कौ पीरियड हुए आम एम्ब्रियोनिक पीरियड रे होता है जोटा को भ्रूणर पर्याय कहुए। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड रे ब्रेन विकास हुए तापर जाए अलग बॉडी पार्ट्स ये जो मुंडरू विकासटा पाद आड़ को जाए यहाँ को आम कौन कहते सेफालोकोडालो डेवलपमेंट बोली भी कहती। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाय द एंड ऑफ व्हिच मंथ कैन द सेक्स ऑफ द फेटस कैन बी डिटरमाइंड केउ मास शेष सुधा गर्भस्थ शिशुर लिंग निर्धारण करें केउ मासर शेष बेलू आम जापर आम जो गर्भरे जो शिशुटे अच्छे से पुओ हम कि झी हम तो लिंगटा आम जापर द्वितीय मास तृतीय मास ना 4th मंथ ना 5th मंथ या राइट आंसर कौन हम कहतु। राइट आंसर आमर कौन हम ना 3rd मंथ जोटा कि 3 मास बेलू आम शिशुर लिंग निर्धारण करें। ठीक अच्छे। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग बेबी फ्रॉम इंजरी एंड मेंटेन्स ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज द बिकज द शिशु को आघात रक्षा करुवा एवं स्थिर तापमात्रा बजाय रखुवा संरचनाटी कौन ताको आम प्लासेंटा कहवा ना अम्बिलिकल कॉर्ड कहवा ना आमनेटिक सैक कहवा ना यूट्राइन वाल कहवा। मन रखु या राइट आंसर हम कौन जोटा कि शिशु को आघात रक्षा करे सेटा हला आमनेटिक सैक। अच्छा आपण मैंने कहे आमनेटिक सैक कौन कहूँ कौन से आमनेटिक सैक कौन आपको कहीदे देखो माँ गर्भाशय किए रहा आम शिशु रहा यहाँ माँ गर्भाशय ता भर आम शिशु रहा शिशु जो रही था शिशु रहा भितर कौन थाए ना गोटे लिक्विड भाया अंश रही था जोटा कि पानी भाया अंश थाए जहाँ भितर शिशुटी रही था ये जो पानी भाया अंश आपको देखा जाऊनी या भितर बेबीटा रही बेबीटा ता भितर फ्लोटिंग करता है ये जो पानी भाया अंश रही था सेटा को आम कहवा आमनेटिक सैक। देखो ये जो शिशुटा गर्भाशय जो पानी भाया अंश रही है तरल पदार्थ सेटा को कहुए कौन आमनेटिक सैक जोटा कि गोटे खोलपा भाया होता है आउ गोटे खोल भाया पानी भाया अंश रही है सेटा को आम कहवा आमनेटिक सैक। अच्छा ये आमनेटिक सैक्र काम कौन आमनेटिक सैक कौन कर शिशु को सुरक्षा दब आ तापमात्रा नियंत्रण कर शिशु तार तापमात्रा नियंत्रण शिखी न था भीतर तो से बाहर को आसला पर से तापमात्रा नियंत्रण करे किंतु जन्म हवा पूर्व से तार बॉडी टेम्परेचर नियंत्रण शिखी न था। सो ये आमनेटिक सैकटा कौन करे शिशु को टेम्परेचर ठीक भाव जगै दिए आउ कौन करे ना कौन इंजरी रक्षा करे जब माँ को कौन क्षति होची दुर्घटना शिशु को जमी किसी क्षति न पहुँचे से रक्षा किए करता है आमनेटिक सैक करता है। तो ये कौन करे आमनेटिक सैकटा इंजरी रक्षा करे आउ कौन करे ना शिशुर टेम्परेचर रे मुख्य भूमिका ग्रहण करे। मन रखिथे ये क्वेश्चन एग्जाम रे पड़ता तो इंजरी आउ टेम्परेचर दायित्व कार थाए आमनेटिक सैक्र। ठीक अच्छे। तो आउ दुटा जिनस आपको कहीदे आउ गोटे आम रहा प्लासेंटा आउ गोटे है अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो प्लासेंटा है एगुड़ा एगुड़ा है आमर प्लासेंटा प्लासेंटा सहित आमर कौन हो रही है ना आमर शिशुटी जो जोड़ी होगी रही है प्लासेंटा सहित आमर गर्भाशय रही है प्लासेंटा गर्भाशय को लगिक रही है। अच्छा ये कौन करे ना ये प्लासेंटा माध्यम से कौन करे ना
माँ कौन करे ना शिशु को विभिन्न प्रकार जो पोषक तत्व खाद्य ये सब जगै दिए यहाँ आम कौन करे माँ बॉडी रू आसिकी प्लासेंटा माध्यम जाए पुणी प्लासेंटारू शिशु को जगै देवाई गोटे नाड़ी भाया अंश थाए यहाँ को आम कौन कह अम्बिलिकल कॉर्ड मन रखु प्लासेंटा कौन करे ना माँ को माँ रो ब्लड रू थी जी पोषक तत्व ऑक्सीजन जगेब किंतु सी जो जगेब क्या मध्यम तो पठेब ना कहीं प्लासेंटा युवा है प्लासेंटा जो जगेब शिशु को सी क्या मध्यम पठे था ये जो नाड़ी भाया अंश रही है मध्यम पठे था यहाँ ठीक अच्छे ये जो नाड़ीटा मध्यम से पठे था यहाँ है अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ है प्लासेंटा जोटा यूट्रस सहित रही है आउ प्लासेंटारू रक्तरू जहाँ पोषक तत्व प्लासेंटा को प्रथम आसे तापर ये नाड़ी मध्य अम्बिलिकल कॉर्ड मध्य शिशु भीतर को जाए तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड मध्य कौन जाए गोटे है अम्लजान जाए आ पोषक तत्व जी रहा माँ ब्लड्रे से जाए आउ शिशु कौन करे ना शिशु तो से भीतर रही है ना शिशु गति करें शिशु कौन करे ना ता बॉडी जी वेस्ट पदार्थ रहा आवर्जना रहा सी सब पुणी ये नाड़ी बाहर देकी कौट आसता प्लासेंटा पुणी प्लासेंटारू बॉडी की आसता है मन रखिले तो अम्बिलिकल कॉर्ड भीतर देखिए आमर कौन अम्लजान पोषक तत्व शिशु पाखक गला और शिशु पाखर कौन है ना अंगारकाम्ल और वर्ज्य वस्तु बॉडी भीतर को आसला पुणी से अम्बिलिकल कॉर्ड देखिए आशा कर क्लीयर हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा एति इंपोर्टेंट थिला ए विषय तापर क्वेश्चन सब आपको आसो देखो कि आमर थिला कौन एम्ब्रियोटिक सैक ठीक अच्छे नेक्स्ट को जी नेक्स्ट देखिए एट हाउ मेनी मंथ्स ऑफ गेस्टेशन कैन ए फिटस सर्वाइव इफ बॉर्न प्रीमेच्योरली गर्भधारण केते मास मध्य एक गर्भस्थ शिशु अकाल जन्म हेले बंचीपर जदि गोटे शिशु अकाल जन्म हो जाइए ताले माने प्रीमेच्योर से ठीक से जन्म होनी माने तार बॉडी पार्ट्स गुड़ा ठीक से मैच्योर होनी किंतु बॉडी पार्ट्स सब गठन हो सारी जब से जन्म हो सारी केते मासरे से जन्म हेले बंचीपर 5 मास 6 मास 7 मास 4 मास मन रखु 7 मास 7 मंथ बेलू आमर सब विकास गुड़ा हो जाए माने बॉडी पार्ट सब गठन सब सरी जाए अलरेडी किंतु सेटा प्रीमेच्योर अवस्था थाए संपूर्ण वृद्धि तार हो न था तो जदि भी सही टाइम किए जन्म हो से बंची पार तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट इज द फर्स्ट साइन दैट बर्थ मे अकर विदिन ए फ्यू डेज मार्क्स बाय ए शिफ्ट इन द बेबीज वेट शिशुर ओजन स्थानांतरित होगा जो किछि दिन मध्य जन्म होबार प्रथम संकेतटा कौन लेबर पेन्स लाइटनिंग रप्चर ऑफ एम्ब्रियोटिक सैक ना कंट्रैक्शंस कौन हम आमर जोटा कि एम्ब्रियोटिक बैग फाटिबा जोटा कि रप्चर ऑफ एम्ब्रियोटिक सैक जो थलीटा थाए जो पानी रही है ता भीतर शिशु रही है सेटा कौन हो जाए फाटी जाए तो तापर आम जना पड़े जे शिशुर बॉडी ओजनटा स्थानांतरित हो शिशुटी जन्म हम तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी are required in greater quantities by an expectant mother जड़े गर्भवती महिला कौ खनिज पदार्थटा दरकार जिंक मैग्नेशियम ना कैल्शियम आयरन ना सोडियम पोटासियम ना फस्फोरस एटा समस्ते जानी गर्भवती महिला आमर कौन दरकार कैल्शियम और आयरन कहीं रक्तहीनता हबार बहुत चांसेस थाए आयरन कमी देखा जाए हिमोग्लोबिन सर्टेज हो जाए तो से कैल्शियम और आयरन दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए The intake of which drug by a pregnant woman can cause strained teeth in the infant? गर्भवती महिला केउं औषध सेवन कले शिशुर दांतर रोग हो पारे गर्भ अवस्था जदि माटी कौ औषध सेवन करिवो जदि ताहले तार शिशु जो जन्म हम तार दांतर कौन होता है दाग हबार चांसेस अच्छी एस्पिरिन टैबलेट ना टेट्रासाइक्लिन ना रुबेला टीका ना इन्सुलिन मन रखिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये राइट आंसर है टेट्रासाइक्लिन यूज कले तो ताठू जो जन्मित शिशु तार दांतर भी स्पॉट हबार चांसेस अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मद्यपान कले निम्नलिखित मध्य कौन हो पारे हाई बार्थ वेट जदि गर्भावस्था समय अत्यधिक मद्यपान कर माँ ताले कौन हम अधिक वेट भल हम शिशुर ना अस्वाभाविक भाव छोट मुंड उन्नत दृष्टिशक्ति ना शक्तिशाली हृदय या राइट आंसर मन रखिए ऑप्शन नंबर बी जोटा कि एब्नॉर्मली स्मॉल हेड तो शिशुर जदि मद्यपान करे तो शिशुर किसी गोटे विकास हो पारुनी कि डेभलपमेंट किसी गोटे त्रुटि देखा सेमती देखा अस्वाभाविक भाव कौन हम ना मुंडटा छोट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा
नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए मैटरनल इमोशनल स्ट्रेस इज हार्मफुल बिकॉज इट रिलीजेस सब्सटेंसेस इनटू ब्लड मार भावनात्मक चाप क्षति कारण यह रक्त में क्यों पदार्थ निर्गत करे हेल्प द फटेज स्लीप शिशु को शोबार साहाय्य करे शिशु को विरक्त करे ना अस्थि गठन को त्वरान्वित करे यहाँ कौन करे ना शिशु को विरक्त करे से तो माँ को गर्भावस्था समय कहुए स्ट्रेस फ्री रही स्ट्रेस न नापी कहीं ए हर्मोनाल इम्बालांस हुए और शिशुर भी विकास ठीक से होता है तो जदि माँ भी सेमती चिड़चिड़िया रही तो शिशुटी भी कौन हम विरक्त रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चनटा आपण मानक अच्छी कहे आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे कौन हम राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस प्री नाटाल डेवलपमेंट एमानक मध्यरु केउ परिवेश कारक जहाँ प्रसव पूर्व विकास को प्रभावित करे मदर्स न्यूट्रिशन मार पोषणटा ना मार इमोशनल स्टेट्सटा ना मदर हेल्थ केयर ना उपरोक्त समस्त ये राइट आंसर कौन कमेंट जनइबे आउ आम क्लासटी केमती लगिला ताहा आपण मध्य कमेंट रे आपण फीडबैक जनइदेबे। आजिका एतिकी थिला रहिली जय जगन्नाथ थैंक यू।